हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइस, WWE से कई ऐसे रेसलर को निकाला गया है जिसे जानकर बहुत हैरानी हुई है। उन रेसलर को या तो उनके कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया जाता है या फिर वो रेसलर खुद ये फैसला कर लेते हैं कि उसे कहीं और काम करना है। इन रेसलर को निकाले जाने की खबर हैरान कर देने वाले इसलिए होती है क्योंकि उस तरह के कोई भी खबर समय से पहले किसी को पता नहीं चल पाता और उन रेसलर के जाने की खबर पर उनके फैंस की प्रतिक्रिया बहुत हैरानी भरा और चौंका देने वाला होता है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में 5 WWE के ऐसे ही रेसलर के बारे में जानेंगे जिनका WWE से निकाला जाना सबको हैरान कर गया। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ब्रॉक लेसनर। गाइज, WWE ने ब्रॉक लेसनर को कंपनी का अगला बड़ा स्टार बनाने के लिए जान ही जान लगाकर मेहनत करी। साल 2000 के समर से लेकर साल 2004 तक की शुरुआत तक ब्रॉक लेसनर WWE के सबसे बड़े नामों में से एक बने रहे और इसलिए जब से ये खबर फैली कि रेसलमेनिया 20 के बाद वो WWE के साथ अपना काम खत्म कर देंगे, तब रेसलिंग के दुनिया में सभी को बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई। किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ब्रॉक लेसनर पूरी तरह और उनके WWE की इस जिंदगी से नफरत हो चुकी थी। टैलेंट रिलेशन के पुराने हेड जिम रोस ने अपनी पॉडकास्ट पर 2004 में ब्रॉक लेसनर की कंपनी छोड़कर जाने के बारे में ऐसा कुछ कहा था। वो थक गए थे, वो बहुत थके हुए थे और मुझे लगता है कि उनके कुछ साथी उनको बहुत खराब एडवाइस दे रहे थे। उनका एक सपना था कि वो नेशनल फुटबॉल लीग में खेले और ये बहुत सालों से उनका सपना था। वो अमेचुअर रेसलिंग की दुनिया में इतने खोए हुए थे कि उन्हें अपना सपना पूरा करने का मौका ही नहीं मिला। और भी कई सारी चीजों के बारे में उन्होंने बात करी। रेसलमेनिया 20 में गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर के उस बदनाम मैच के बाद उन्होंने WWE से अगले 8 सालों तक अपने कदम पीछे कर लिए। उसके बाद सीधे 2012 में ब्रॉक लेसनर ने एक पार्ट टाइम डील के साथ कंपनी में वापस आने का फैसला किया, जिसके तहत ब्रॉक लेसनर को ट्रैवल के दौरान उन्हें शेड्यूल में काफी राहत भी मिली, जो ब्रॉक लेसनर की तरफ से एक बेहतरीन कदम था। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 2, डॉल्फ जिगलर। गाइज, डॉल्फ जिगलर 2006 से ही WWE के खास रेसलर रहे हैं और ऐसा लगता था कि डॉल्फ जिगलर इस कंपनी में ही रिटायर होंगे, लेकिन जब सितंबर 2023 में ये खबर सामने आई कि WWE और डॉल्फ जिगलर के रास्ते अब अलग अलग हो चुके हैं, तब फैंस को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। डॉल्फ जिगलर को अभी तक टेलीविजन पर अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया था और फिर भी WWE से इतने सारे रेसलर के निकाले जाने पर भी वो बचे रहे और ऐसा लगता है कि उन्हें कंपनी से कभी भी नहीं निकाला जाएगा। पुराने और नए रेसलर जैसे द रॉक, जॉन सीना, रिक फ्लेयर और कर्ट एंगल सभी लोग डॉल्फ जिगलर के समर्थन में सामने आए और उन सभी ने कहा कि वो WWE के इस फैसले से काफी हैरान है। जिगलर लॉकर रूम में सबसे चहीते और सम्मानित रेसलर में से एक थे और उन्हें बहुत ही याद किया जाने वाला है। नंबर 3, कर्ट एंगल। गाइस, फैंस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 2006 में कर्ट एंगल की निजी परेशानियां कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी और जब उन्हें उनके WWE कॉन्ट्रैक्ट से निकाला गया तब फैंस बिल्कुल हैरान रह गए थे कि आखिर WWE ने अपने सबसे बड़े स्टार्स में से एक कर्ट एंगल को इस तरह से क्यों निकाला। कर्ट एंगल ने ही WWE को निकाले जाने के लिए मांग करी थी क्योंकि वो मेंटल और फिजिकल तौर पर बहुत बुरे हाल में फंसे हुए थे और उनका मानना था कि अगर वो WWE से नहीं निकलेंगे तो चीजें और भी उनके लिए खराब होती चली जाएगी। कर्ट एंगल अपने पॉडकास्ट पर इस बारे में बात करी थी और उन्होंने कहा था कि मैं केवल खुद से गुस्सा था और कंपनी से। मैं कमरे से निकल कर बाहर जाता हूँ और रोने लगता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। कंपनी मुझे इस हाल में भी नहीं छोड़ रही थी, जो कि मेरे लिए काफी परेशानी वाली बात रही और वो मुझे रखना चाहते थे और वो चाहते हैं कि मैं रिहैब और छुट्टी लेकर आराम से वापस आ जाऊं। मैं फिर अंदर गया और विंस मैकमैन से कहा कि विंस, मैं अब ये नहीं कर सकता। मैं रो रहा था। मैंने कहा अगर तुम मुझे नहीं निकालोगे तो शायद मैं खुद को मार लूंगा। मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। मेरा मतलब था कि मैं गलती से खुद को ही मार डालूंगा, ज्यादा दवाई ले लूंगा, लड़ते लड़ते मर जाऊंगा। मुझे नहीं पता, मुझे बस बाहर जाना है। विंस मैकमैन ने मेरी तरफ देखे और कहा हम तुम्हें निकाल रहे हैं, आराम करो, रिहैब जाओ और वापस आओ। हमारे लिए तुम्हारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार रहेगा, बस अपना समय लो। मुझे इस बात की खुशी है और मैं शुक्रगुजार हूँ। रिलीज होने के बाद कर्ट एंगल TNA के साथ चले गए, जहां उन्हें आरामदायक शेड्यूल मिला और इससे उन्हें वो मदद भी मिली जिसकी उन्हें बहुत जरूरत थी। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 4, ब्रे वाइट। गाइज, 2021 में WWE ने ब्रे वाइट को निकालने का फैसला किया। इस फैसले पर कई सवाल उठे क्योंकि ब्रे वाइट कंपनी के सबसे क्रिएटिव इंसान होने के साथ साथ एक शानदार रेसलर भी थे, जिनको मर्ज अक्सर WWE कंपनी के लिए बहुत सारा पैसा कमाता
था। रिपोर्ट के मुताबिक वैट की WWE मैनेजमेंट वालों के साथ अक्सर बहस हो जाती थी और खास तौर पर विंस मैकमैन के साथ, और इसलिए विंस मैकमैन ने व्हाइट को WWE से निकालने का बड़ा फैसला लिया था। इसके बाद 2022 में WWE की क्रिएटिव टीम के फैसलों में विंस मैकमैन की दखल अंदाजी बहुत कम हो गई और इस वजह से ट्रिपल एच व्हाइट को एक और रन के लिए WWE में लाने में कामयाब हो गए और इस फैसले से सभी खुश थे क्योंकि व्हाइट वही थे जहां उनकी जगह थी। नंबर 5, मिस्टर केनेडी। गाइस, मिस्टर केनेडी के पास हर वो मुमकिन चीज थी जिसे उन्हें WWE वर्ल्ड चैंपियन बनाया जा सकता है। WWE केनेडी का पूरा साथ दे रही थी, लेकिन फिर भी 2009 में रॉ पर एक बदनाम हादसों की वजह से WWE ने उनके साथ अपने रिश्ते खत्म कर दिए। रॉ पर एक मैच के दौरान केनेडी ने रैंडी ऑर्टन को एक बैक सुप्लेस मारने की कोशिश करी और ये मूव अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाया और इसलिए रैंडी ऑर्टन गलत तरीके से गिर गए। यहाँ पे रैंडी ऑर्टन इस बात से इतना ज्यादा नाराज हो गए कि वो सीधा विंस मैकमैन के पास गए और फिर केनेडी को निकाल दिया गया। ऐसी बात भी सामने आई थी कि जॉन सीना ने भी केनेडी के खिलाफ इसमें रैंडी ऑर्टन का साथ दिया था, लेकिन ये बात पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई है। केनेडी को अचानक ही निकाला गया और बाद में उन्होंने TNA के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जहां वो कई बार वर्ल्ड चैंपियन भी बने। तो गाइस, ये थे WWE के 5 रेसलर जिन्हें काफी अजीब और अचानक ही प्रोग्रामिंग से बाहर कर दिया गया। तो गाइस, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।